अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज A1 का लेसन नंबर 4 स्टडी करेंगे। इस लेसन में हम सीखेंगे ली आर्टिकोली। जैसा कि मैंने आपको लेसन नंबर 3 में सिखाया था, यानी कि इससे पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि सिंगुलारे और प्लूराले हमने उस वीडियो में देखा था, यानी कि इसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ली आर्टिकोली। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, कि जो इटालियन लैंग्वेज में आर्टिकोली हैं उनको सीखने के लिए हमें जो सिंगुलर और प्लूरल अल्फाज हैं इनकी पहचान होनी चाहिए और इनको कन्वर्ट कैसे करना है सिंगुलर से प्लूरल में और प्लूरल से सिंगुलर में। मेन बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो मेल चीज़ों की कैटेगरी को और फीमेल चीज़ों की कैटेगरी को अलहदा करने के लिए, यानी कि उनकी पहचान के लिए पिछला जो लेसन था वो हमने बनाया था। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ली आर्टिकोली और इसका सारा टॉपिक जो है ये बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह फ़ीमेल के लिए, मेल के लिए, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए अलहदा से एक तरतीब के तरीके से होगा। ठीक है जी। तो वीडियो में मज़ीद आगे चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो आसानी से पहुँच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ली आर्टिकोली टॉपिक का नाम है। आर्टिकोली किसे कहते हैं? बेसिकली आर्टिकोलियो जो है ये एक आर्टिकोलो एक होता है और आर्टिकोली, जैसे कि आपको पता है कि आई को हटाएंगे ओ लगा देंगे तो ये यहाँ से ली को ख़त्म किया और यहाँ पर एल वो सिर्फ आ गया, लार्टिकोलो हो जाएगा। ठीक है, लार्टिकोलो सिंगुलर में। तो ये आर्टिकोलो बोलते किसे हैं? आर्टिकुलो क्या है जी? ये इल, ला, लो, ली, एल वोस्ट्रोफो और ई, ये तमाम जितने भी जो आपके हरूफ हैं ये सारे के सारे आर्टिकोली हैं और एक को आर्टिकल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऊनो, उन, ऊना, ये भी आर्टिकल्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी। ठीक है, आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं इनमें दो तरीके के आर्टिकल्स आते हैं। नंबर एक आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी, नंबर दो इन दे टर्मिनेटिवी। तो आज की इस वीडियो में हम ये आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी का टॉपिक क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में हम इन दे टर्मिनेटिवी पढ़ेंगे। तो आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी कौन से होते हैं? आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी में जैसे मैंने आपको बताया है, इल, ला, लो, एल वोस्ट्रोफो, ली और ई, ये सारे के सारे आपके आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी हैं। पेज नंबर 2 के ऊपर चलते हैं जी। यहाँ पर देखें कि आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी ये वही आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं पीली हेडलाइन के ऊपर। इल मेल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, लो मेल सिंगुलर के लिए, एल वोस्ट्रोफो भी मेल सिंगुलर और फीमेल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो एल वोस्ट्रोफो है ये दोनों में कॉमन है, मेल और फीमेल में। यहाँ से थोड़ी सी समझने की बात है, मैं फिर आपको बताता हूँ। इल सिंगुलर मेल, लो भी सिंगुलर मेल के लिए, यानी कि वाहिद मेल, वाहिद मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए इल, लो, एल वोस्ट्रोफो। आगे ली जो है, ये वाला ली, ये मेल प्लूरल के लिए, यानी कि मुज़क्कर प्लूरल के लिए। यहाँ पर ई है, ई भी जो है ये मेल प्लूरल यानी कि मुज़क्कर जमा के लिए। ला, ला जो है ये फेमिनीले चीज़ें, मोनस चीज़ें, जैसे बकरी, ठीक है, बिल्ली, ये चीज़ें। ला जो है ये मोनस वाहिद चीज़ें, एक चीज़ के लिए, और ले मोनस जमा के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी आपको मैंने जैसा कि बताया है कि आर्टिकोली दे टर्मिनेटिवी में भी मास्कीले, सिंगुलारे और प्लूरले हैं, जैसे कि यहाँ पर इनकी मैंने आपको थोड़ी सी क्लियरफाई की है। और फेमिनीले में भी सिंगुलर प्लूरले ये दोनों चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। मज़ीद समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर जी।
सबसे पहले हम मास्कीले का जो टॉपिक है ये देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद फेमिनिले का टॉपिक होगा। यहाँ पर अब हम वीडियो के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और ध्यान के साथ, लगन के साथ इस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले जी यहाँ पर आप देखें, इस तरफ मैंने इस्तेमाल का तरीक़ाकार लिखा हुआ है, कैसे आर्टिकल्स इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पर ये आर्टिकल्स लगते हैं। यहाँ पर सिंगुलर चीज़ें, यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन टॉपिक मेल का है, मस्किले मेल, ठीक है, मुज़क्कर का। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इल आर्टिकल, एल वोस्ट्रोफो और लो, इसको हम पढ़ेंगे। इसको प्लूरल को आप फ़िलहाल क्रॉस लगा दें। हमने सबसे पहले इल का देखना है। आर्टिकलो इल जो है, आर्टिकलो इल कहाँ पर लगता है? इटालियन में किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट यानी कि कौन कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इटालियन में किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर इंग्लिश का कोई कॉन्सोनेंट हरफ, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि वावल्स होते हैं ना, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये सारे वावल्स हैं, ठीक है। वावल्स के अलावा यहाँ पर आ, बी, सी के अंदर जितने भी हरूफ हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। दो ही तरह के हो सकते हैं, या कॉन्सोनेंट या वावल्स। तो इन आ, ए, ई, ओ, ऊ को निकाल दें, बाकी जितने भी हरफ बचते हैं उन सब के शुरू में आपने इल लगाना है। देखा कैसा आसान सा फार्मूला है, यानी कि वावल्स को छोड़कर जितने भी इंग्लिश की पट्टी के या फिर अल्फ़ाबेट्स के हरूफ हैं, वावल्स को छोड़कर उनके साथ आपने शुरू में इल लगाना है, आर्टिकलो इल। जैसा कि रगासो यहाँ पर वावल नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है आर, क्योंकि अगर वावल होता तो इनमें होता ए, ई, आई, ओ, यू में, लेकिन यहाँ पर है कॉन्सोनेंट है। हमने क्या लगाया? इल रगासो, क्योंकि ये मेल चीज़ थी और सिंगुलर थी। रगासो एंड के ऊपर ओ आया है, मेल है और सिंगुलर है, और शुरू में कॉन्सोनेंट है, तो ये होगा इल रगासो। इल जोर्नो, जी जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, तो हमने लगाया इल जोर्नो, ठीक है जी। जैसा कि इल रगासो शुरू में कॉन्सोनेंट है, इल रगासो, और शुरू में यहाँ पर जी कॉन्सोनेंट है, तो इल जोर्नो हो गया। आगे हम चलते हैं, एल वोस्ट्रोफो कहाँ पर लगता है जी? एल वोस्ट्रोफो जो है, एल के ऊपर ये जो छोटा सा आप किंगरा बना हुआ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वोस्ट्रोफो, एल वोस्ट्रोफो। ये बेसिकली एल वोस्ट्रोफो जो है ये वहाँ पर लगता है किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर आपने आ, ए, ई, ओ, ऊ देखा है, यानी कि वावल्स हरूफ के शुरू में आप एल वोस्ट्रोफो लगाएंगे, एल वोस्ट्रोफो। जैसा कि ओरारियो, ठीक है, ओरारियो इसके एंड के ऊपर ओ है और ये सिंगुलर है। ओरारियो के शुरू में आपने एल वोस्ट्रोफो लगाना है, क्योंकि ये ओ के साथ शुरू हुआ है, वावल हरूफ के साथ। लोरारियो, उल्टीमो, उल्टीमो जो है ये भी यू के साथ शुरू हुआ है, यानी कि वावल्स के साथ शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी आप एल वोस्ट्रोफो लगाएंगे, तो क्या होगा? लूल्टीमो, ठीक है। आगे चलते हैं लो के ऊपर, तो है आर्टिकल लो, ये हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आप शुरू में हरूफ देखें एस प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो हरूफ जिनके शुरू में या तो कॉन्सोनेंट आए या एस प्लस कॉन्सोनेंट आए। एस प्लस कॉन्सोनेंट कौन से हैं? जी एन, पी एन, पी एस, एक्स, वाई, जेता, वाई को इटालियन में बोलते हैं इप्सिलोन, जेता। ज़्यादातर वाई जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो बाकी हरूफ जो है इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट एस से प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि वो क्या कह रहा है कि एस प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि एस के साथ भी लो लगता है, और कॉन्सोनेंट एस प्लस कॉन्सोनेंट जी एन, ये हरूफ कौन से हैं एस प्लस कॉन्सोनेंट वाले? जी एन, पी एस, एक्स, वाई, इप्सिलोन जिसको बोलते हैं, और जेता। इन तमाम हरूफ के शुरू में आप लो लगाएंगे, जैसा कि लो स्तादियो, स्टेडियम को बोलते हैं स्तादियो, लो स्तादियो।
इसके शुरू में एस आया है और एस के बाद टी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये होगा लो स्तादियो। जियो है, जियो के शुरू में आपने लो लगाया है, वो क्यों? क्योंकि जेता जो है जेड, यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि जिसके शुरू में जेड आएगा उसके साथ आप लो लगाएंगे, तो हो गया लो जियो। हमने ये भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखें कि प्लूराले में ये भी मेल प्लूराले है, और ये जो इल आर्टिकल था ये सिंगुलर में था ना, तो यहाँ पर हम देखें कि प्लूरल में यहाँ पर हमने देखा था इल रगासो सिंगुलर में, वाहिद में हमने देखा था यहाँ पर लिखा हुआ था इल रगासो। आर्टिकल इल जो है जब इसको आप प्लूरल यानी कि जमा में तब्दील करते हैं हरूफों को, तो ये जो इल है ये तब्दील हो जाएगा ई में, ये ई लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी पट्टी का। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि इल रगासो था ना, इल रगासो, यहाँ पर रगासी ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या हो गया ई रगासी। यहाँ पर इल जोरनो था, एक दिन था, और यहाँ पर ई जोरनी ज़्यादा दिन, ई जोरनी, ठीक है, ये आर्टिकल ई लगा हुआ है। मतलब ये कि वो आर्टिकल इल वाला जब सिंगुलर में था तो वो इल था, जब आपने वही अल्फाज प्लूरल करने हैं यानी कि जमा करने हैं, एक से ज़्यादा हो गए हैं, इल को आपने तब्दील करके ई लगा देना है। आपको आसानी के साथ समझाने के लिए आर्टिकल जो है इल सिंगुलर है, मेल आर्टिकल इल ये सिंगुलर है, और प्लूरल में इल को चेंज करके आप ई लगा देंगे, तो ये होगा आपका मेल प्लूरल। यानी कि कोई भी हरूफ जो थे जिनके शुरू में इल आता था सिंगुलर में, अगर आपने उनको प्लूरल में बोलना है तो आप उसके साथ इल का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको समझने में थोड़ी सी आसानी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। यानी कि इल का आर्टिकल जो है जब आप इसको तब्दील करते हैं तो ये आई में तब्दील होगा। इल रगासो था, यहाँ पर ई रगासी, इल जोरनो था, यहाँ पर ई जोरनी। आगे चलते हैं जी, ली। ये ली कहाँ पर लगता है? ली आर्टिकल जो है ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर ये देखें आप एल वोस्ट्रोफो था ना, एल वोस्ट्रोफो और आर्टिकल लो जो है, ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं सिंगुलर में तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन दोनों के जो हरूफ हैं ये अगर प्लूरल में आ जाएं तो उनके शुरू में आपने ली लगाना है, ठीक है, आर्टिकलो ली। कैसे जी? जैसे कि लोरारियो है तो ली ओरारी हो गया है, ठीक है। मतलब कि आपने जब ओरारियो को टाइम टेबल, ओरारियो बोलते हैं टाइम टेबल को, एक टाइम टेबल है तो आपने एल वोस्ट्रोफो लगाया है, ज़्यादा टाइम टेबल हो गए हैं तो आपने ओरारी, ली ओरारी लगाया है। अब स्टाडियो है, एक स्टेडियम है तो आपने लो लगाया है, अब ज़्यादा स्टेडियम हो गए हैं तो आपने ली लगाया है। यहाँ पर ये जो ली है आर्टिकलो ली, ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है, लो के लिए भी और एल वोस्ट्रोफो के लिए भी। एल वोस्ट्रोफो लोरारियो, ठीक है, लोरारियो जो है ये एल वोस्ट्रोफो है, यहाँ पर ली ओरारियो हो जाएगा। लो के साथ लो स्तादियो, लो जियो, यहाँ पर ली स्तादी और ली जी। फिर से थोड़ा दोहरा देता हूँ, वो आर्टिकल्स जो इल के साथ शुरू होते हैं वहीं अगर आप प्लूरल में तब्दील करते हैं तो उनके साथ आई आएगा। एल वोस्ट्रोफो के साथ और लो के साथ जो आर्टिकल्स शुरू हो रहे हैं, अगर वहीं आप प्लूरल में इस्तेमाल करना चाहें या फिर कह रहे हैं कि प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहें तो उनके साथ आप ली लगाएंगे। इल कहाँ पर लगता है? कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट हरूफ जो हैं ये कहाँ पर जो है, ये कॉन्सोनेंट जो हरूफ हैं इनके साथ क्या लगता है? इल। और ई जो है इल के साथ जो हरूफ आपने लगाया हुआ है या फिर किसी हरूफ के साथ अगर आपने इल लगाया हुआ है तो अगर आपने उसको प्लूरल में तब्दील करना है तो आप उसके साथ ई लगा देंगे, या फिर प्लूरल कॉन्सोनेंट के साथ भी आप ई लगाएंगे। यहाँ पर जी एल वोस्ट्रोफो वावल्स हरूफ के साथ जो प्लूरल में आते हैं, प्लूरल वावल हरूफ के साथ, यानी कि ओरारियो है था, यहाँ पर ओरारी है, प्लूरल में अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में ओ आया है या ई आया है, आई आया है, ओ आया है या फिर यू आया है तो वहाँ पर आप ली इस्तेमाल करेंगे।
इसी तरह एस प्लस कॉन्सोनेंट को जब आप प्लूरल में लिखते हैं तो आप वहाँ पर लो की जगह ली लगाएंगे, सिंगुलर में लो और प्लूरल में ली। तो दोस्तों ये मुश्किल टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी मैं अच्छी तरह से क्लैरिफाई यानी कि क्लियरेंस करा सका हूँ। और आगे चलते हैं, फ़ीमेल का जो टॉपिक है हमारा। फेमिनिले बहुत आसान है, इसमें आप इस्तेमाल करने का तरीका और सिंगुलारे और प्लूराले। सबसे पहले जी सिंगुलर फेमिनिले में तकरीबन तीन जो है आर्टिकल्स हैं, आर्टिकलो ला, एलेवोस्ट्रोफो और ले। बहुत आसान है जी। सिंगुलर कौन से हैं? ला और एलेवोस्ट्रोफो, ये सिंगुलर आर्टिकल्स हैं, ला और एलेवोस्ट्रोफो। ले जो है ये प्लूरल हैं, आपने इसको छोड़ देना है। हम पढ़ने लगे हैं सिंगुलर। इटालियन ज़बान में कोई भी सिंगुलर लफ्ज़ फ़ीमेल का जो है, अगर वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट के साथ, यानी कि इन हरूफों के अलावा किसी भी हरूफ के साथ शुरू हो रहा है, तो उसके साथ आपने ला लगाना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़ीमेल और मेल का जो लफ्ज़ है उनमें फ़र्क कैसे करना है, पिछली वीडियो नंबर 3 में। जितने भी कॉन्सोनेंट हरफ हैं उनके साथ आपने ला लगाना है, जैसे कि ला काज़ा, ला दोना, ला दोचा। ठीक है, दोचा जो मैंने अभी आपको लफ्ज़ बताया है ये बोलते हैं शार लेना या फिर नहाना। एलेवोस्ट्रोफो कहाँ पर लगता है? एलेवोस्ट्रोफो जो है वो इटालियन ज़बान में फ़ीमेल लफ्ज़ जिनके शुरू में ये 3-4 हरफ लगे हुए होते हैं, वहाँ पर एलेवोस्ट्रोफो लगता है। जैसे कि लाक्वा, लोरा, ला अमीका। ठीक है, अमीका बोलते हैं दोस्त, सहेली, ओरा बोलते हैं टाइम, आक्वा बोलते हैं पानी। अब ये आपको पता चल गया, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आर्टिकल ला एलेवोस्ट्रोफो थे, ये तो थे सिंगुलर के। अब प्लूरल है, प्लूरल में यानी कि कोई इतना मेन समझने की चीज़ नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पर ला लगाया है, एलेवोस्ट्रोफो लगाया है, तो अगर आपने इनको जमा में तब्दील करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर ले लगा देंगे। ठीक है, ला जो आर्टिकल है, ला काज़ा था, यहाँ पर ज़्यादा काज़े हुए हैं तो यहाँ पर हो गया ले काज़े। दोना, ला दोना था, एक औरत थी, यहाँ पर ज़्यादा औरतें हो गई हैं, ले दोने। लाकवा था, यहाँ पर ले आक्वे। लोरा था, यहाँ पर ले ओरे। अमीका था, यहाँ पर ले अमीके। बहुत आसान है जी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ जी।